प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 42 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी की चतुर ड्राइविंग और प्रखर वाकपटुता। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जब भी बड़े महाराज जी कोई यात्रा पर निकलते थे, वे सदैव हुजूर साहिब को ही अपनी गाड़ी का संचालन करने के लिए चुनते थे। उन्हें विश्वास था कि हुजूर साहिब, जो कि न केवल शिक्षित और बुद्धिमान हैं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी और समझदारी से सबसे बेहतर निपटारा करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में पाकर युद्ध की अधिकांश समस्याओं का समाधान पा लिया था, उसी तरह बड़े महाराज जी भी हुजूर साहिब जी को अपने सफ़र का सारथी बनाकर यात्रा में आने वाली अनेक बाधाओं और परेशानियों से सुगमता से मुक्ति पा लेते थे। प्यारी साध संगत जियो, कभी कभी जब लगता कि यात्रा के दौरान कोई बड़ी समस्या आ गई है, तब हुजूर साहिब अपनी सूझबूझ और वाकपटुता से बड़ी सहजता से परिस्थिति को संभाल लेते थे। प्यारी साध संगत जियो, जैसे कि एक समय की बात है, जब बड़े महाराज जी दिल्ली में एक भक्त के घर सत्संग करने आए थे। सत्संग संपन्न होने के पश्चात वे वापसी के मार्ग पर थे। देर हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। हुजूर साहिब गाड़ी चला रहे थे और बड़े महाराज जी उनकी बगल में बैठे थे, जबकि पीछे की सीट पर अन्य सत्संगी विराजमान थे। हुजूर साहिब गाड़ी को तीव्र गति से चला रहे थे और इस तेज रफ्तार के कारण एक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रुकने का इशारा किया और सामने लोहे का बैरिकेड लगा दिया। हुजूर साहिब को तत्क्षण एहसास हो गया कि गाड़ी की उच्च गति और उसके दूसरे प्रदेश के होने की वजह से पुलिसकर्मी निश्चित ही चालान काट देगा और इस प्रक्रिया में बिना किसी कारण के आधे घंटे का समय व्यर्थ हो जाएगा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने तत्काल ब्रेक लगाए और एक पल भी देरी किए बिना गाड़ी से बाहर निकल पड़े और पुलिस अधिकारी की ओर तेजी से बढ़ चले। एक 6 फुट लंबे मजबूत कदकाठी के व्यक्ति को इतनी दृढ़ता से अपनी ओर आते देख पुलिस अधिकारी थोड़ा घबरा गया। हुजूर साहिब ने उसकी ओर बढ़ते हुए जोरदार और बुलंद आवाज में कहा, अरे तुमने लांबा साहब की गाड़ी को रोक दिया, तुमने लांबा साहब की गाड़ी को रोक दिया। उनके इस दृढ़ और आवेशपूर्ण रवैये को देखकर पुलिस अधिकारी में एक शंका और डर समा गया कि शायद उसने किसी उच्च रैंक के अधिकारी की गाड़ी को रोक दिया है। हुजूर साहिब ने उसके पास पहुंचकर फिर से जोरदार आवाज में कहा, अरे तुमने लांबा साहब की गाड़ी को रोक दिया, क्या तुमने गाड़ी के अंदर देखा नहीं? लांबा साहब और उनके गुरुजी हरियाणा वापस जा रहे हैं। उस भोले भाले पुलिस अधिकारी ने जैसे ही गाड़ी की ओर दृष्टि डाली, उसने सामने बैठे बड़े महाराज जी को उनकी लंबी दाढ़ी के साथ देखा और उसे यकीन हो गया कि वाहन में कोई बड़ा और सम्मानित व्यक्ति अपने गुरुजी के साथ बैठा है। भले ही वह लांबा साहब को न जानता था और न ही बड़े महाराज जी को पहचानता था, लेकिन हुजूर साहिब के दबाव भरे अभिनय से प्रभावित होकर उसने तत्काल गाड़ी की ओर सलाम किया और घबराहट में बैरिकेड को हटा दिया और उन्हें जाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। हुजूर साहिब की इस चतुराई और नाटकीयता पर बड़े महाराज जी खूब हंसे और कहा, मास्टर तू कमाल का आदमी है। इससे पहले उस बंदे को देखने या समझने का मौका मिलता तो उससे पहले ही वहाँ से गायब हो गया। इस प्रकार एक दिन जब हुजूर साहिब अंटा आश्रम की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक विशाल यातायात जाम का सामना करना पड़ा। वे गाड़ी से उतरे और देखा कि लगभग 1 किलोमीटर तक वाहन और ट्रक की एक लंबी श्रृंखला में जाम में फंसे हुए हैं। दूरी पर जाम के अंत में पीले बैरिकेड लगे हुए थे, जहां पुलिसकर्मी हर वाहन की जांच कर रहे थे। हुजूर साहिब जी ने अनुमान लगाया कि इस जाम को पार करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, जिससे निर्धारित सत्संग कार्यक्रम में देरी हो सकती थी। तुरंत उन्होंने गाड़ी को उस कतार से बाहर निकाला और सड़क के दूसरी ओर जो आने वाली गाड़ियों के लिए छोड़ी गई थी
उस पर चढ़कर अपनी गाड़ी को बैरिकेड्स की दिशा में तेजी से चलाना शुरू किया। वे लगभग 50 से 60 जाम में फंसी गाड़ियों को पार करते हुए बैरिकेड्स तक पहुंचे, जहां 2 पुलिसकर्मी खड़े थे और एक पुलिस अधिकारी सड़क के किनारे पेड़ की छाया में एक कुर्सी पर बैठकर सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। हुजूर साहिब की गाड़ी को विपरीत दिशा से आते देख 2 पुलिस सिपाहियों ने उन्हें तुरंत रोका। हुजूर साहिब ने उन्हें अपनी ओर आते देखकर गाड़ी से हाथ बाहर निकाला और पेड़ के नीचे बैठे अफसर को हाथ हिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे बड़े ही दोस्ताना अंदाज में उससे बोले, चौधरी साहब कैसे हो? उनकी आत्मीय और परिचित लहजे में बोली गई बात सुनकर कुर्सी पर बैठे पुलिस अफसर ने उनका अभिवादन किया और उनके हंसमुख चेहरे को देखकर उन्हें पहचानने का प्रयास किया। इससे पहले कि वो हुजूर साहिब को पहचान पाता, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, इन सिपाहियों को कहो एक बार जल्दी बैरिकेड हटाएं, गुरुजी को छोड़कर आता हूँ। अफसर ने हुजूर साहिब और बड़े महाराज जी को देखा और उन्हें पहचानने की कोशिश की, पर असमंजस में पड़कर उसने सिपाहियों को बैरिकेड हटाने का इशारा कर दिया। बैरिकेड हटते ही हुजूर साहिब ने फिर से कहा, धन्यवाद साहब, जल्दी मिलते हैं। और इसके बाद वे अपनी गाड़ी को तेजी से वहां से निकाल ले गए। चेक पोस्ट पार करते ही बड़े महाराज जी ने आश्चर्य से हुजूर साहिब जी से पूछा, ये चौधरी साहब कौन थे जिससे तू इतने प्यार से बात कर रहा था? हुजूर साहिब ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे खुद नहीं पता कौन है वो। मैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था, बस मैंने तो अपना दाव चलाया था, आपकी कृपा से कामयाब हो गया। इस पर बड़े महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और पूछा, और अगर वो तुझे पहचानने से इनकार कर देते तो? हुजूर साहिब ने जवाब दिया, अगर वो मना कर देता तो हम वापस गाड़ी मोड़कर कतार में लग जाते। वैसे भी हम पहले से ही कतार में सबसे पीछे थे और हमें आधे घंटे से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता। मैंने सोचा एक प्रयास करने में क्या हर्ज है। हुजूर साहिब का भक्ति से ऊर्जित करिश्माई व्यक्तित्व और उनका अपने स्वानुभव से गहरा विश्वास के कारण वे हर बात को बड़े आत्मविश्वास से व्यक्त किया करते थे और सामने वाले व्यक्ति के विश्वास और मन को तुरंत जीत लेते थे। इसलिए वे इस तरह की परिस्थितियों को बड़ी आसानी से संभाल लेते थे। कई बार हुजूर साहिब के साथीगण भी उन्हीं की रीस करते हुए ऐसी परिस्थितियों में आगे आकर स्वयं को मामला सुलझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह अक्सर अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाते थे। आम वार्तालाप के दौरान अहंकार से बोलना और आत्मविश्वास से बोलने के बीच मौजूद एक बहुत ही सूक्ष्म सीमा होती है, जिससे हुजूर साहिब बखूबी समझते थे और अपने आप को बोलचाल में बिना दूसरों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए वे उनसे सफलतापूर्वक अपना कार्य करवा लेते थे। उनकी रीस करने वाले इसी आत्मनियंत्रण वाली कला में मात खा जाते थे। जिस प्रकार एक बार जब बड़े महाराज जी दादरी सत्संग से लौट रहे थे, उस दिन वे अपनी निजी गाड़ी के बजाय एक किराए की माटाडोर में यात्रा कर रहे थे, जिसमें आसानी से 8 से 10 लोग बैठ सकते थे। जैसे ही वे भिवानी पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर उनकी गाड़ी को रोक दिया और ड्राइवर को बुलाया। उससे गाड़ी के सभी दस्तावेज मांगे। ड्राइवर ने सभी ज़रूरी दस्तावेज नहीं बनवाए थे और वह पुलिस अधिकारी के साथ चालान काटे जाने की बजाय कुछ ले देकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने उसके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और उसके खिलाफ चालान जारी करने पर अड़ा था। प्यारी साथ संगत जियो, जब यह चर्चा 5 मिनट से अधिक समय तक चली तो गाड़ी में बैठे बड़े महाराज जी असहज हो उठे और बोले, इतनी देर हो गई, इस गरीब आदमी को क्यों रोके हुए है? ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? कोई जाकर पता लगाओ। उसी समय हुजूर साहिब के साथ 6 से 7 सेवादार भी गाड़ी में मौजूद थे। उनमें से एक उत्साही सेवादार ने कहा, मैं अभी इस मामले को सुलझा लाता हूँ महाराज जी।
और यह कहकर वह गाड़ी से उतरा और उन दोनों के पास सड़क किनारे जा पहुंचा। उस भाई ने हुजूर साहब की तरह कड़क आवाज में पुलिस के सिपाही से कहा, अरे भाई, क्यों पकड़ के रखा है इस ड्राइवर को? यह महाराज जी के गाड़ी का ड्राइवर है। महाराज जी को देर हो रही है, इसे जाने दो। उस पुलिस के सिपाही ने जवाब दिया, भाई साहब, इस पर गाड़ी के कोई भी कागज नहीं है, इसे मैं कैसे जाने दूं? यह सुनकर सत्संगी भाई थोड़ा रौब जमाकर बोले, अरे भाई, मैं भी वर्दी की ड्यूटी कर चुका हूँ। थोड़े साल पहले ही बीएसएफ से रिटायर होकर आया हूँ। कुछ सेवा पानी लेकर छोड़ दो इसे। अगली बार से पेपर गाड़ी में साथ लाया करेगा ये। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनते ही पुलिस वाला भड़क गया और गुस्से में उल्टा चिल्लाया, भाई साहब, आप बीएसएफ में बिना कागजों के भर्ती हो गए थे क्या? मेरा काम मुझे मत सिखाओ, जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। यह सुनकर सेवादार भाई के सारे तेवर धीमे पड़ गए। वह अब एक अजीब दुविधा में फंस गया था, क्योंकि शर्म के कारण वह न तो वापिस बड़े महाराज जी के पास जा सकता था और न ही पुलिस के सिपाही को मना पा रहा था, क्योंकि वो सिपाही आग बबूला हो उठा था। प्यारी साध संगत जियो, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे बड़े महाराज जी, हुजूर महाराज जी और अन्य भाई यह तमाशा काफ़ी देर से देख रहे थे। जब भेजे हुए भाई को भी उस पुलिस वाले के साथ उलझते हुए देखा तो बड़े महाराज जी ने गुस्से से हुजूर साहब जी की ओर देखा और उनको डांटा, 1 घंटा हो गया इस गाड़ी में बैठे बैठे, तू जाकर मामला सुलझाता क्यों नहीं है? यहाँ क्यों बैठा हुआ है? जाकर उन दोनों को वापस लेकर आ। वो दोनों पता नहीं किस चीज़ में फंसे हुए हैं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब ने जवाब दिया, जी मैं अभी पूछ कर आता हूँ। महाराज जी, वो भाई खुद ही कहकर निकल गए थे कि वो सभी संभाल लेंगे, इसलिए मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने सोचा कि वो इतनी जल्दी से गए हैं तो ज़रूर अपना काम निकलवा कर ही आएंगे। यह सुनकर बड़े महाराज जी थोड़े और कड़कता से बोले, तुझे भी पता था वो भाई इस तरह के काम निकाल पाएगा या नहीं, तू फिर भी यहाँ जानबूझकर बैठा रहा। अब जल्दी जा, इन दोनों ने मिलकर तो बहुत समय बर्बाद कर दिया है। हुजूर साहब फिर गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले के पास गए और बड़े ही विनम्रतापूर्वक आवाज़ में पुलिस वाले से बोले, भाई साहब, आपकी बात सही है, इस लड़के की गलती है। इतनी शिष्ट आवाज़ सुनकर पुलिस वाले ने एक नज़र हुजूर साहब के चेहरे पर डाली और उन्हें समझाया, भाई, मैं यही समझ रहा था कि केवल चालान से काम नहीं बनेगा, बल्कि इसकी तो गाड़ी ही जब्त की जाएगी। मुझे क्या पता यह इस ड्राइवर की गाड़ी है या फिर कोई चुराई हुई गाड़ी है। इसके पास गाड़ी के एक भी कागज नहीं हैं। हुजूर साहब ने उसकी शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा, आपकी बात एकदम सही है, आपको गाड़ी जब्त करनी है, गाड़ी जब्त करो। इस लड़के को रखना है तो इसको भी रख लो, पर हम ये गाड़ी किराए पर लाए थे और इस लड़के की गलती की सज़ा हमें न दो। उस गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी में बैठे बैठे महाराज जी को बहुत देर हो चुकी है। यह लड़का हमें एक बार पास में ही स्थित आश्रम में छोड़ आएगा, उसके बाद जो आपकी कार्रवाई करनी है वो आप करते रहना। पुलिस वाले ने कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ हुजूर साहब की ओर देखा और कहा, भाई साहब, आप तो खामखा मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बताओ, यहाँ से जाने के बाद यह ड्राइवर मेरे हाथ आएगा क्या? हुजूर साहब ने फिर उनको बड़े ही सहज स्वभाव के साथ समझाया, भाई, गुरुजी की उम्र देखो, इनको यहाँ सड़क पर इंतज़ार कराना आपको शोभा नहीं देता है। आप इस लड़के को नहीं जाने दे सकते तो कम से कम आप ही अपनी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम तक छोड़ आओ, या फिर आप हमारे पीछे पीछे हमारे साथ चलो। आपको यकीन नहीं है तो, पर इसकी लापरवाही की वजह से हम अनजान लोगों को परेशान नहीं करो। हुजूर साहब का यह अनुरोध उस पुलिस वाले को कुछ हद तक जायज़ लगा और न जाने हुजूर साहब की आवाज़ की मिठास ने उस पुलिस वाले के हृदय में कौन सा ताला खोला कि
उसके तेवर एकदम से पलट गए। इसके बाद पुलिस वाले ने कहा, चलो इस बार इसको मैं जाने दे रहा हूँ, अगली बार इस गाड़ी को बिना घर से कागज साथ लिए हुए सड़क पर निकाल मत लेना, नहीं तो सीधा जेल भेजूंगा। प्यारी साथ संगतियों, हुजूर साहब ने उस पुलिस वाले को धन्यवाद किया और चेहरे पर एक मुस्कान लिए ड्राइवर और उस सेवादार भाई को साथ लेकर वापस गाड़ी की ओर बढ़ गए। जब गाड़ी में सभी वापस बैठकर आश्रम की ओर चल पड़े तो महाराज जी ने अन्य सभी सेवादारों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, देखा, बिना जरूरत के सभी अपने आप को प्रधान समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अंत में तो मास्टर ने ही सारा काम सुलझाया। अगर पहले ही उसे बात करने को भेज दिया होता तो इतनी देर रुकना नहीं पड़ता। बड़े महाराज जी की इस तारीफ से हुजूर साहिब खुद को खुशी से मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर पूरे रास्ते एक मधुर मुस्कान छाई रही। आज भी हुजूर महाराज जी हर सत्संग में वाणी की मिठास और उसके महत्व को बड़े ही सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और प्यार से बोले गए चंद शब्द किसी को भी अपना बना सकते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मीठी वाणी सबसे शक्तिशाली वशीकरण का मंत्र है। यदि आप प्यार और सम्मान से किसी से बात करते हैं तो उसका हृदय स्वतः ही आपके हृदय से जुड़ जाता है। हुजूर महाराज जी अपने सत्संग में दी गई हर शिक्षा को पहले अपने जीवन में अनुभव किया है और फिर उसे संगत को अपने अनुभव की गहराई और विशेषज्ञता से समझाया है। इसी कारण बड़े महाराज जी हुजूर साहिब को आश्रम के सभी सलाह और मशवरों में सर्वोपरि मानते थे। वे अक्सर प्रशंसा के शब्दों में कहते थे, मेरा मास्टर ऐसे ही कोई बात नहीं कह देता, पहले वह खुद तजुर्बा हासिल करता है और फिर उसको बयान करता है। राधा स्वामी।